जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो मेरी बात मानो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी संगत जी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब प्रीति आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पहली बार 2012 के अंदर अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर में गई थी संगत जी, फर्स्ट टाइम था मेरा। और जबकि संगत जी मेरे मम्मी पापा दोनों 2007 से ही गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहे थे, जुलाई के महीने से, और मैं संगत जी बिल्कुल भी जाती नहीं थी। और मैंने 2012 में संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गई, वो भी अपनी मम्मी जी के साथ। संगत जी एक बात और, जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गई थी ना, तो वहां जाके मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, बिल्कुल खालीपन था संगत जी। उस समय इतनी संगत नहीं होती थी गुरुजी की ना। आज से करीब संगत जी 11 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। 2012 के अंदर इतनी संगत नहीं थी। हाँ ठीक बात है कि संगत थी, पर इतनी नहीं थी संगत जी, क्योंकि ना बड़ा मंदिर बिल्कुल खाली खाली सा मेरे को लग रहा था। और उस समय ना बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। संगत जी प्लीज आप सत्संग को ना लाइक करते जाइए। मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगी आज कि मेरे ऊपर गुरुजी ने कैसे कृपा करी है, मेरा कल्याण कैसे किया गुरुजी ने, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज संगत जी लाइक कर दीजिए। संगत जी उसी दिन जिस दिन मैं 2012 में गुरुजी के पास में गुरुजी के बड़े मंदिर में गई थी ना, उसी दिन संगत जी घर आके रात को मेरे को सपना आया रात में, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सपने में क्या हुआ संगत जी, सपने में मैं ये देखती हूँ कि मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई हूँ और एक संगत मेरे को अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में बता रहे हैं, मेरे साथ शेयर कर रहे हैं वो अपना सत्संग, कि उनको ऐसे ऐसे करके एक मतलब परेशानी चल रही है घर के अंदर। तो वो संगत जी मेरे को बता रहे हैं। जब मैंने ऊपर देखा संगत जी, वहीं पे बैठे बैठे बड़े मंदिर में, तो ऊपर देखा तो पाया संगत जी जो गुरु जी की मतलब बड़ी जो स्वरूप है ना, गुरु जी का बड़ा स्वरूप है बड़े मंदिर में, उसने दूसरा मतलब स्वरूप ले लिया था। और संगत जी मेरे को वहां पे गुरु जी की एक और स्वरूप नजर आ रही थी, जो कि पहले संगत जी वहां पे नहीं थी। और बिल्कुल सामने गुरुजी साक्षात बैठे हुए थे गद्दी के ऊपर। गुरुजी बिल्कुल शांत बैठे हुए थे और अपनी संगत की एक एक बात गुरुजी सुन रहे थे। संगत जी मैंने लाइव देखा है। गुरुजी संगत जी हम सबको ये बता रहे थे कि जो संगत बड़े मंदिर में आती है ना और जो अपनी परेशानी बताती हैं, तो गुरुजी वो साक्षात सुन रहे होते हैं, लाइव सुन रहे होते हैं, एक एक बात संगत की सुन रहे होते हैं कि वहां पे उनकी संगत क्या बात कर रहे हैं, क्या परेशानी उनको है, वो सब जानते हैं संगत जी, वो सब जानते हैं। संगत जी गुरुजी तो साक्षात शिव जी हैं, वो तो इंसानी चोले में आए थे संगत का कल्याण करने। और मैं आपको एक बात बताऊं, गुरुजी बड़े मंदिर में आज भी हैं संगत जी, वो वहां पे रहते हैं बड़े मंदिर में और हर एक संगत को कभी ना कभी दर्शन जरूर देते हैं। चाहे आज नहीं दिए तो कल दर्शन होने ही होने हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहीं गए नहीं है। कहने को गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ दिया था, पर संगत जी अभी भी गुरुजी बड़े मंदिर में, आप मेरी बात मानो, वो हम सबको समय समय पर दर्शन देते हैं, कल्याण करते हैं संगत का। और उसी दिन संगत जी यानी कि अगले दिन जब मैं सुबह उठी संगत जी, मैंने टीवी देखा तो मेरे को पता चला कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी ना, जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, वो संगत जी वो जो कंपनी थी वो बड़ी लॉस में, मतलब न्यूज में आ रहा था कि वो कंपनी बड़े लॉस में जा रही है। उसको संगत जी बड़ी इकोनॉमिक मतलब प्रॉब्लम हो गई है, बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं कंपनी के अंदर। और मेरे को संगत जी वहां से डर मेरे अंदर आ गया
कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, क्योंकि संगत जी कंपनी डूबने वाली थी। तो मेरी जॉब का तो मेरे को डर लग ही गया संगत जी कि अब क्या होगा आगे जाके। मेरा दिल डूबा जा रहा था संगत जी। मैं उस कंपनी के अंदर संगत जी काफी सालों से काम कर रही थी, वहाँ अच्छे से संगत जी मैं काम कर पा रही थी और मेरे को संगत जी कोई प्रेशर भी नहीं था। मतलब मैं ना अपने ढंग से काम करती थी वहाँ पे, और काफी टाइम से मैं वहाँ पे टिकी हुई थी उस कंपनी के अंदर। और उस समय संगत जी मेरे को उस कंपनी की जरूरत भी थी, उस जॉब की जरूरत भी थी, क्योंकि संगत जी मैं अपने बच्चे के साथ थी, तो मेरे को संगत जी बच्चे का भी देखना था, मतलब जॉब का भी था संगत जी। तो मैं उस कंपनी के ऊपर पूरी संगत जी मैं निर्भर थी कि यहीं से मेरी जॉब है, यहीं से मेरे को सैलरी मिलेगी और मैं अपना घर चला पाऊंगी। संगत जी इसके जैसी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल था मेरे को, क्योंकि संगत जी देखो आजकल की कंपनियां होती हैं वो पूरा खून चूस लेती हैं अंदर से, है ना, इतना काम करवाती है, इतना काम करवाती हैं। पर संगत जी उस कंपनी में ये बात तो थी कि मैं अपने ढंग से काम कर रही थी, अपने हिसाब से कर रही थी, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था। बड़ी अच्छी कंपनी थी वो। पहले संगत जी मेरे को धक्का लगा, फिर संगत जी मेरे को समझ में आया कि एक रात पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे और उन्होंने मेरे को ये बताया था कि मैं सबकी परेशानियों को जानता हूँ, मतलब कौन सी संगत किस, मतलब उसको क्या परेशानी है मैं सब जानता हूँ। और गुरुजी ये जानते थे कि मैं सुबह उठती मैं जब टीवी देखूंगी तो मेरे को शौक लग जाएगा ये देखकर कि मेरी कंपनी तो डूबने वाली है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। तो गुरुजी ने संगत जी एक रात पहले मेरे को सपने में दिखा दिया था कि वो तो सब जानते हैं, अपनी संगत की हर एक बात जानते हैं कि वो क्या घर में बात कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या दिल में चल रहा है। संगत जी गुरुजी तो एक एक बात जानते हैं, हमें लगता है गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, पर संगत जी गुरुजी तो हम हमारे अंदर की भी जानते हैं, हम क्या बात, हम क्या सोच रहे हैं, आगे हम क्या करेंगे, गुरुजी वो भी जानते हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी मेरे को ये समझा रहे थे कि वो सब जानते हैं और वो सब देख रहे हैं, वो ये सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन दिनों संगत जी मुझे कम काम था, तो मैं गुड़गांव के अंदर अपने मम्मी पापा के पास नैतिक सहारे के लिए आई। और संगत जी हम हर हफ्ते हर वीक हम बड़े मंदिर में जाते थे, मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरा बेटा। ऐसे ही संगत जी बड़े मंदिर में जाते जाते ना मेरे को अंदर से ऐसा लगा, मेरे को अनुभूति हुई कि गुरुजी भी चाहते हैं कि मैं गुड़गांव में रहूं और गुरुजी मेरे को यहीं पे बुला रहे हैं कि तू गुड़गांव में आ जा, वहां से संगत जी बड़ा मंदिर भी पास है। और अगले ही दिन संगत जी, अगले ही दिन मेरी कंपनी ने मेरे को ये मतलब मैसेज भेजा, ईमेल आई कि आप नई नौकरी ढूंढ लो, मतलब ढूंढना शुरू कर दो, यहाँ से तो हम आपको निकाल रहे हैं। और मैंने संगत जी डिसाइड किया कि मैं गुड़गांव में ही आ रही हूँ और यहीं पे आके मैं कोई काम देखती हूँ, कोई नौकरी मतलब देखती हूँ मैं यहाँ पे आके। संगत जी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी जो कंपनी थी वो बड़ी लॉस में जा रही थी और व्यापारिक मंदी के मतलब बावजूद भी उसी महीने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मुझे ये बोला गया कि कुछ समय के लिए किसी को भी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए, और वो भी मुझे नौकरी दी जाएगी संगत जी, सिर्फ मेरे को। और मैंने वो समय संगत जी अपने मतलब 4 साल के बेटे के साथ आराम करते हुए वो संगत जी मैंने टाइम बिताया जैसे जैसे करके, जो मैं हमेशा से संगत जी करना चाहती थी पर अपनी नौकरी की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और संगत जी मेरे को नई नौकरी भी मिल गई। गुरु जी महाराज की इतनी कृपा होती है संगत जी, इतनी कृपा वो करते हैं अपनी संगत के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बात हो तो मैं आपके साथ शेयर भी करूं संगत जी, उनका जितना शुक्राना करूं वो कम है। उन्होंने मेरे को जो नौकरी संगत जी में पहले करती थी ना, वहां से कई गुना ज्यादा सैलरी मेरे को आज इस कंपनी के अंदर मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। वरना संगत जी मेरे मतलब किस्मत में क्या था, कुछ नहीं था। संगत जी मेरा 4 साल का बेटा है, उसी के साथ मैंने पूरी जिंदगी बितानी है, मेरे अंकल नहीं है संगत जी। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी मेरे घर परिवार में और मैं आज गुड़गांव में रहती हूँ। जो गुरुजी चाहते थे पहले से, मैंने आपको बताया ना संगत जी कि गुरुजी यही चाहते थे कि मैं गुड़गांव में आ जाऊं। गुरुजी ने मेरे को गुड़गांव के अंदर एक घर ब्लेस करके दिया और यहीं पे संगत जी मैं जॉब कर रही हूँ, मम्मी पापा भी साथ हैं। बड़ा अच्छा लगता है संगत जी की बड़ी कृपा है, गुरुजी की बड़ी कृपा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी आप प्लीज सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।